अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। उसके बाद बात करेंगे टीम पाकिस्तान की, जो आयरलैंड के खिलाफ मुश्किल जीती है। बहुत ही शर्मनाक क्रिकेट खेली गई, जिस पर फट पड़े हैं गैरी क्रिस्टन और टीम की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने ले आए हैं और क्या बातें की है उन्होंने, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो आयरलैंड क्या तो पाकिस्तान को शिकस्त होने ही वाली थी, लेकिन बाल बाल बच गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान की टीम एक और शिकस्त अपने नाम करने वाली थी। अगर पाकिस्तान ये मैच लूज कर जाता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए जरा सर्जरी करना और आसान हो जाती, लेकिन पाकिस्तान की टीम एंड पर आकर बाबर ने रेस्क्यू किया, पाकिस्तान टीम विन कर गई। लेकिन गैरी क्रिस्टन फट पड़े हैं जी, उन्होंने अंदरूनी कहानी सामने ले आए हैं। बहुत ही गुस्से में थे वो। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया की वाहिद टीम है, कोई ऐसी एसोसिएट टीम भी नहीं देखी मैंने कि जिनको पता ही नहीं हो कि सिचुएशन के मुताबिक कैसे खेलना है। बैट कहीं है, बॉल कहीं है, आप कहीं शॉटें खेल रहे हैं आंखें बंद करके। तो क्या टीम सिलेक्शन है? टीम सिलेक्शन पर उन्होंने सवाल उठाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि टीम में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करता, एक पैनल है जो बाबर आजम के अंडर खेलना नहीं चाहता। तो अब तो गैरी क्रिस्टन ने भी खुलकर भाई इस बात कर दी है, तो क्रिकेट बोर्ड को जरा उन पर काम धरना चाहिए और उनकी रिपोर्ट्स को लेकर पाकिस्तान की टीम का जो ऑपरेशन की बातें चल रही है तो भाई उसको कंप्लीट करें। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप ऑपरेशन करेंगे और इस ऑपरेशन में किस किस को आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल कर फेंकेंगे। तो हम इंतजार में हैं और बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गंद डाला है पाकिस्तान की क्रिकेट को, इन्होंने बर्बाद किया है, अपनी अना को आगे रखा है और पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेला है। तो वो कौन सा ग्रुप है इतना जो 30 मार का बना हुआ है, जो बाबर को कैप्टन नहीं मान रहा? क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को कैप्टन बनाया, तो भाई आप मामे लगते हैं, आप खेले उनके अंडर, क्यों नहीं आप खेलते? अगर आपकी इतनी पावर थी तो आप कैप्टन बन जाते, या पीसीबी के चेयरमैन आपको कैप्टन बना देते। तो आप कौन होते हैं बाबर को डिग्रेड करने वाले? आप उसके पीछे नहीं खेलते। पाकिस्तान की इज्जत को आपने दागदार किया है, इतनी बुरी क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान की जर्सी को आपने बदनाम किया है, दुनिया के आगे पाकिस्तान का मजाक उड़वाया, इतनी बुरी क्रिकेट खेली गई। और आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जो शहनशाह अफरीदी हैं वो शेर बन गए, उनकी 3 विकेटें गिरा दी यूं यूं करके। तो पाकिस्तान ने 106 रन का जो टारगेट था बहुत ही मुश्किल चेज किया और बैटिंग में आकर पाकिस्तान की बिल्कुल फिर तबाही हो गई। और पाकिस्तान के जो बैट्समैन है निकम्मे निकट्टू एक दफा फिर बहुत जल्द आउट हुए। और साइम अयूब, फखर जमान, उस्मान खान, शादाब खान नालायक किस्म के प्लेयर थे पाकिस्तान की टीम में। जो सिलेक्शन हुई है गैरी क्रिस्टन ने बहुत ही बड़े सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन है उसको लेकर पाकिस्तान की टीम में जो इत्तेहाद है, यूनिटी है और जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जो ग्रुप्स हैं, गैरी क्रिस्टन उठाकर सामने ले आए हैं। भाई उससे होना भी चाहिए, इतने सीनियर वो कोच हैं, पहली दफा उनकी अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान टीम के साथ और उन्होंने रुसवा करके रख दिया है। उन्होंने भाई खुलकर बात की है, उन्होंने कहा कि कोई एसोसिएट मेंबर भी ऐसे नहीं खेलता क्रिकेट जैसे पाकिस्तान की टीम ने खेली है और इज्जत को खराब किया है, हमारी इज्जत को और पाकिस्तान की इज्जत को। तो वो गुस्से में वो पाकिस्तान की टीम को फिलहाल वो छोड़कर चले गए हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जाएंगे इंग्लैंड और कुछ रहेंगे वहीं, ताकि कुछ टाइम बीत जाए, मामला ठंडा हो। और जो ऑपरेशन की बातें चल रही हैं तो पता नहीं वो ऑपरेशन के डर से कुछ वहीं रहेंगे। और आदम खान के मुताबिक बातें आ रही हैं कि वो तो भाई अमेरिका की तरफ से हम खेलना चाह रहे हैं, उधर ही रहेंगे। तो खेले भाई, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? 13 मैचों में 80 स्कोर की उन्होंने टोटल, और उनकी सिलेक्शन होगी पाकिस्तान की टीम में। तो नलायक किस्म की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई जिन्होंने पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट को इतना मायूस किया इस टीम ने। और अपनी अना को आगे रखते हुए यार पाकिस्तान की जो इज्जत थी क्रिकेट में या पाकिस्तान का नाम था उसको इन्होंने खराब करके रख दिया है। इनका कड़ा से कड़ा एहतसाब होना चाहिए गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट को लेकर। इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है खत्म करने चाहिए, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने चाहिए और इनको टीम से उठाकर बाहर फेंके। इनको पता चले कि कैसे हमारे मामे की टीम है जो हम ऐसे कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की टीम के साथ हमने खिलवाड़ किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और सबक बनाना चाहिए, इनको सबक देना चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत के साथ कैसे खेलना है। पाकिस्तान के नाम को लेकर आप आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया है जिसकी वजह से आज आप दुनिया में अपना नाम बनाया आपने। और पाकिस्तान को आपने क्या दिया है? इतनी बेइज्जती, इतनी अवाम की बेइज्जती करवाई आपने, पाकिस्तान की क्रिकेट की इतनी बेइज्जती करवाई, आज ये दिन देखना पड़ा है हमें। सिर्फ बैड क्रिकेट खेलकर आपने ऐसा किया है। आपको इंडिया के खिलाफ इतना इजी मैच मिला, आप नहीं जीते। यूएस के खिलाफ आपको 2 दफा चांस मिला, आप नहीं जीते। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने नालायक किस्म की क्रिकेट खेली है। गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट को लेकर चेयरमैन पीसीबी को उसको कंप्लीटली जज करके
कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये जो ग्रुप बना हुआ है, जो बाबर आजम के पीछे नहीं खेल रहा था, बाबर आजम हो या कोई हो, पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान के नाम के साथ इन्होंने खेला है, पाकिस्तान के नाम को इन्होंने खराब किया है, अपनी अना को आगे रखा है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।